क्या आप जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र की रचना किसने की थी और क्यों की थी? क्या सचमुच इस अद्भुत स्तुति को एक ऐसे व्यक्ति ने रचा था जिसे दुनिया लंकापति रावण के नाम से जानती है, लेकिन जो भगवान श्री राम का विरोधी था, वह महादेव का सबसे बड़ा भक्त कैसे बना? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं भगवान शिव रावण की भक्ति से प्रसन्न हो गए? क्या सचमुच रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी? और क्या उसी घटना के बाद शिव तांडव स्तोत्र का जन्म हुआ? आज हम इसी प्रसिद्ध कथा को शास्त्रों और भक्त परंपरा के संदर्भ में श्रद्धा और सम्मान के साथ जानेंगे। स्वागत है सनातन की अनसुनी कथाएं में। यहाँ हम सत्य, श्रद्धा और सम्मान के साथ सनातन की ऐसी कथाएं सुनाते हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। भक्ति परंपरा में एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है लंका के राजा रावण केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और संगीत, तपस्या तथा शिव भक्ति में उनका विशेष स्थान माना जाता है। एक दिन रावण ने निश्चय किया कि वह स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के दर्शन करेगा। जब वह कैलाश पहुंचा तो नंदी जी ने विनम्रता से उसे रोकते हुए कहा, महादेव इस समय गहन समाधि में है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन रावण का स्वभाव अत्यंत अभिमानी था। उसे लगा कि उसे कोई रोक नहीं सकता। कथा के अनुसार क्रोध में आकर उसने अपने विशाल भुजाओं से पूरा कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। उसी क्षण भगवान शिव ने बिना क्रोध किए केवल अपने चरण के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबा दिया। अगले ही पल रावण की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गई। उसकी अपार शक्ति क्षण भर में निष्फल हो गई। अब न वह स्वयं को छुड़ा पा रहा था और न ही अपने अभिमान को। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति बल नहीं महादेव है। लेकिन क्या रावण यही हार मानने वाला था या उसने ऐसा कुछ किया जिसे स्वयं भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए? कथा के अनुसार रावण ने बहुत प्रयास किया लेकिन वह स्वयं को मुक्त नहीं करा सका। तभी उसे अपने अहंकार का पहली बार गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि संसार में उससे भी महान एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने सारा अभिमान क्षण भर में समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि उसी क्षण रावण ने अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर पूर्ण श्रद्धा से महादेव का स्मरण किया। भक्त परंपरा में एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग मिला है कि रावण ने अपनी पीड़ा की परवाह किए बिना भगवान शिव की स्तुति आरंभ कर दी। उसकी वाणी में न कोई क्रोध था न कोई अभिमान, अब केवल भक्ति थी और समर्पण। शास्त्र कहते हैं रावण ने अपने ही शरीर को साधना का माध्यम बना लिया। उसने अपनी नसों को वीणा के तारों की तरह प्रयोग किया और महादेव की महिमा का ऐसा अद्भुत गान किया कि संपूर्ण कैलाश उस दिव्य स्तुति से गूंज उठा। यही वह क्षण था जिसे भक्त परंपरा में शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति से जोड़ा जाता है। उस स्तुति के बाद महादेव के रौद्र, दिव्य और अनंत स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। रावण की आवाज में अब शक्ति नहीं भक्ति थी। उसके हर शब्द में समर्पण था और उसकी हर ध्वनि मानो महादेव के चरणों में एक पुष्प बनकर अर्पित हो रही थी। शास्त्र कहते हैं रावण ने लंबे समय तक पूरी श्रद्धा से महादेव की स्तुति की। फिर अचानक पूरा कैलाश एक दिव्य प्रकाश से भर उठा। चारों ओर डमरू की गूंज, शंखनाद और दिव्य ऊर्जा का संचार
होने लगा। क्या स्वयं भगवान शिव रावण की भक्ति से प्रसन्न हो गए थे? आखिर महादेव ने रावण को कौन सा वरदान दिया और आज भी करोड़ों शिव भक्त शिव तांडव स्तोत्र का पाठ क्यों करते हैं? कथा के अनुसार रावण की भक्ति अब अपने चरण पर पहुंच चुकी थी। उसकी स्तुति का हर शब्द महादेव के चरणों में समर्पित था। तभी अचानक पूरा कैलाश एक दिव्य प्रकाश से भर उठा। चारों ओर डमरू की गूंज, शंखनाद और देवताओं के जय घोष सुनाई देने लगे। महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से माँ गंगा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। गले में वासुकी नाग विराजमान थे और उनके मुख पर करुणा की दिव्य मुस्कान थी। रावण ने जैसे ही भगवान शिव के दर्शन किए, वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। महादेव ने प्रेम पूर्वक कहा, रावण, आज तुम्हारा अहंकार तुम्हारी भक्ति में बदल चुका है। जो अपने अभिमान को छोड़कर सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। कथा के अनुसार भगवान शिव ने रावण को चंद्रहास नामक दिव्य तलवार का वरदान दिया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश भी दिया। इसी भक्त परंपरा में यह भी माना जाता है, रावण द्वारा गाई गई यह दिव्य स्तुति आज शिव तांडव स्तोत्र के नाम से शिव 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 शिवाय। लेकिन क्या शिव तांडव स्तोत्र सिर्फ एक स्तुति है? नहीं, यह हमें सिखाता है कि ज्ञान होने पर भी यदि मन में अहंकार हो तो मनुष्य गिर सकता है, और यदि मन पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से महादेव के चरणों में झुक जाए तो वही व्यक्ति ईश्वर की कृपा का पात्र भी होता है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों शिव भक्त श्रद्धा से शिवाय करते हैं। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि भक्ति, विनम्रता और महादेव के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। आइए अंत में श्रद्धा से स्मरण करें। षटतविಗಳ जल प्रवाह पवित्र स्थले गले अवलंब्य लंबितं भुजंगटुंगमालिकं दमट 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 दमन निनाद वड्डमर्वयं चक्रचंड तंडावं तानुटुनः शिवा शिवम्। हर हर महादेव। यदि आपको सनातन की ऐसी ही शास्त्र, श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रस्तुत कथाएं पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।